नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और चलिए, महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। फडणवीस का सीएम बनना फाइनल है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आई है। गृह विभाग फडणवीस के पास रहेगा। इस वक्त की बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि गृह विभाग भी फडणवीस के पास ही रहेगा और इसके लिए कल सुबह बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। उधर वहीं सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि शिंदे डिप्टी सीएम बनने को तैयार हैं। 20 से 22 बीजेपी के मंत्री बनेंगे। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर आ रही है कि 12 से 14 जो विभाग हैं वो शिंदे गुट के पास जाने वाले हैं, यानी 12 से 14 मंत्री शिंदे गुट के होंगे। इसके अलावा 8 से 10 मंत्री अजित गुट के बनेंगे। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। तो लगभग महाराष्ट्र सरकार की जो नया नव निर्वाचित कैबिनेट होगा उसमें कौन सीएम होगा, कौन डिप्टी सीएम होगा, कितने मंत्री किस गुट से बनेंगे, लगभग अब तस्वीर साफ होती नजर आ रही है। तो सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि फडणवीस ही सीएम होंगे और गृह विभाग भी उनके पास ही रहेगा। और शिंदे, एकनाथ शिंदे, जिनको लेकर लगातार अटकलों का बाजार गर्म था, उनकी नाराजगी की खबरें सामने आ रही थी। खबर मिल रही है कि डिप्टी सीएम बनने के लिए तैयार हैं एकनाथ शिंदे और उनके पास 20 से 22 मंत्री बीजेपी के रहेंगे। वहीं अगर एकनाथ शिंदे यानी शिवसेना की बात करें तो 12 मंत्री शिवसेना शिंदे गुट के रहेंगे। वहीं अजित पवार गुट से 8 से 10 मंत्री हो सकते हैं। गृह विभाग को लेकर ज्यादा कश्मकश दिख रही थी, जिसे हमेशा से ही बीजेपी अपने पास रखना चाहती है, लेकिन इस बार एकनाथ शिंदे भी गृह विभाग के लिए अड़ गए थे। लेकिन अब सूत्रों के हवाले से खबर यह आ रही है कि एक तरफ तो फडणवीस का नाम सीएम को लेकर फाइनल है और दूसरी बड़ी खबर यह कि गृह विभाग भी फडणवीस के पास ही रहेगा। तो महाराष्ट्र कैबिनेट को लेकर यह बड़ी खबर। विनोद जगदाले जुड़ गए हैं मुंबई से लाइव इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। विनोद, अभी तक हम सूत्रों के हवाले से ये तमाम तस्वीरें खाका तैयार कर रहे महाराष्ट्र कैबिनेट का, जरा बताइए क्या कुछ हो सकता है। और गृह विभाग जिसको लेकर लगातार अटकलें यहां पर थी, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे वो बनेंगे या नहीं, क्या खबर? तो देखिए, महाराष्ट्र कैबिनेट को लेकर ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बनने के लिए तैयार हैं, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये। और इस बीच कल सुबह बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। फॉर्मूला लगभग तय हो गया है किस जो है राजनीतिक दल से गठबंधन में कितने जो है मंत्री बन सकते हैं। 20 से 22 मंत्री बीजेपी के हो सकते हैं, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है। और वहीं 12 से 14 शिंदे गुट के मंत्री रहेंगे और वहीं 8 से 10 मंत्री अजित पवार की एनसीपी से हो सकते हैं। तो लगभग तस्वीर साफ होती अब नजर आ रही है। आजाद मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा, तैयारियां वहां पर शुरू हो चुकी है। लगातार नेता वहां पर मुआयने के लिए पहुंच भी रहे हैं, लेकिन सिर्फ यहां बात थी एकनाथ शिंदे को लेकर, उनकी नाराजगी कैसे दूर हो, क्या वो मान गए हैं या नहीं। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर ये आ रही है कि शिंदे डिप्टी सीएम बनने के लिए तैयार हैं। और जो दूसरी उनकी सबसे बड़ी मांग थी गृह विभाग समेत अन्य विभागों को अपने हाथ में लेना, तो गृह विभाग जो कि मेन टसल का हिस्सा था वो बीजेपी के पास रहेगा। ये फिलहाल सूत्रों के हवाले से खबर है। बाकी असल तस्वीर क्या होगी वो तो साफ हो ही जाएगी। और कुमार गौरव दिल्ली से मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। कुमार गौरव, क्योंकि लगातार कहा जा रहा था, विपक्ष आरोप लगा रहा था कि बीजेपी के गुलाम की तरह यहां पर अजित और शिंदे काम करते नजर आएंगे, लेकिन अब यहां दिख रहा है कि अपने ही बातों पर मनवाने पर राजी हुई है। जिस तरह से सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, बीजेपी का ही मुख्यमंत्री है और गृह विभाग भी बीजेपी के पास ही रहेगा। देखिए, जहां तक मुख्यमंत्री का सवाल है, इसमें अब कोई शंका या कोई गुंजाइश नहीं है कि किसी सहयोगी को मुख्यमंत्री का पद मिले। चूंकि आपको ध्यान होगा, एकनाथ शिंदे भी कई बार कह चुके हैं कि बीजेपी आलाकमान जिसको तय करे उसको वो स्वीकार करेंगे। ये लाइन उसी पद के लिए ही है कि मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होगा। और देवेंद्र फडणवीस रेस में सबसे आगे हैं। माना जा रहा है कि पार्टी ने मन बना लिया है कि वही महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे। जहाँ तक
दो उप मुख्यमंत्री की बात है। बीजेपी के टॉप सोर्सेज अभी भी ये बता रहे हैं कि एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री बनेंगे, दूसरे उप मुख्यमंत्री अजीत पवार होंगे। और जहां तक गृह मंत्रालय और वित्त का मामला है, वित्त सहयोगी को जा सकता है, राजस्व सहयोगी को जा सकता है, यानी राजस्व हो सकता है एकनाथ शिंदे को भी मिल जाए, या तो फिर वित्त और राजस्व में अदला बदली करके एक अजीत पवार को और एक शिंदे को मिल जाएगा। लेकिन गृह मंत्रालय का जहां तक सवाल है, भारी मैंडेट, भारी बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार वहां बन रही है। और गृह मंत्रालय चूंकि काफी महत्वपूर्ण मंत्रालय होता है, इसलिए वो अमूमन मुख्यमंत्री के पास ही रहता है। और इस तरह के 132 के बहुमत के साथ ये बीजेपी का जो मुख्यमंत्री होगा, यानी देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री होंगे, उनके पास ही गृह मंत्रालय का प्रभार रहेगा। ऐसे में नंबर्स के आधार पर अगर जाएंगे तो 57 शिंदे के, 41 अजीत पवार की, 132 बीजेपी के। मात्र अकेले की अगर बहुमत की बात की जाए भाजपा के, तो 13 कि सिर्फ उनके पास 13 विधायकों की कमी है। और चूंकि महायुति ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, इसलिए बीजेपी ये मैसेज जरूर देना चाहे कि एनडीए जब शपथ ग्रहण समारोह परसों 5 तारीख को 5 बजे आजाद मैदान में हो जाए कि हाँ, महायुति की सरकार ने ही शपथ लिया है, अपने सहयोगियों को भाजपा ने छोड़ा नहीं है। तो इसको लेकर तमाम प्रक्रिया चल रही है। अजीत पवार भी कल दिल्ली आए थे और देवेंद्र फडणवीस को भी आना था, लेकिन देवेंद्र फडणवीस पार्टी के काम की वजह से वो नहीं आ सके। ऐसे में अजीत पवार की पार्टी के टॉप लीडरशिप के साथ, केंद्रीय लीडरशिप के साथ बैठक हुई है। और ये भी बताया गया है कि देवेंद्र फडणवीस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उस बैठक में जुड़े थे और कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। सिर्फ पद को लेकर कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, टॉप 3 जो पद हैं उसको लेकर कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, मुख्यमंत्री को लेकर भी पार्टी के अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है। पार्टी ने तय कर लिया है और माना जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। और उसके अलावा रही बात मंत्रालय की, मंत्रालय को लेकर जरूर उहापोह की स्थिति बनी रहेगी आखिरी समय तक। लेकिन हाँ, बीजेपी अपने सहयोगियों को साथ लेकर चलेगी। रीजनेबल, आप कह सकते हैं कि रीजनेबल जो एक कहा जाता है कि सहयोगी के तौर पे आप हैं, तो रीजनेबल आपको आपके जो नंबर्स हैं उस आधार पे आपको मंत्रालय मिलेगा। मंत्रालय का बंटवारा उस लिहाज से होगा, किसी को नाराज नहीं किया जाएगा, ये तय है। तो एक तरह से समझ लीजिए मुख्यमंत्री तय है, दोनों डिप्टी सीएम तय हैं। टॉप बीजेपी सोर्सेज कहते हैं कहीं कोई नाराजगी नहीं है। मंत्रालय को लेकर जो कंफ्यूजन है वो मिल बैठकर बातचीत करके सुलझा लेंगे। और उम्मीद है कि जो एकनाथ शिंदे खुद अपनी जुबान से बहुत कुछ नहीं कह रहे हैं, जो उनके सहयोगी या नेता कह रहे हैं, उन बातों पे बहुत ज्यादा बीजेपी गंभीरता से नहीं ले रही, क्योंकि उनकी बातचीत एकनाथ शिंदे के साथ हुई है, अजीत पवार के साथ हुई है। दोनों अपनी अपनी पार्टी के प्रमुख हैं, इसलिए कहीं कोई टेंशन, कंफ्यूजन या कोई खतरा या कोई टेंशन का की कोई गुंजाइश नहीं है। कल बीजेपी के विधायक दल का भी फैसला हो जाएगा। आज शाम दोनों ऑब्जर्वर पहुंच जाएंगे और परसों 5 बजे शाम को आप देखेंगे कि महायुति के टॉप 3 लीडर्स के साथ साथ बाकी और नेता भी शपथ लेंगे महाराष्ट्र में नए सरकार की। जी ठीक है।